अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा डे है वो हम जाने वाले हैं करतारपुर कॉरिडोर। तो उसके लिए सबसे पहले हम कपड़े डिसाइड कर रहे हैं कि कपड़े कौन से पहने। तो एट द एंड ये ब्लैक पैंट हमें पसंद आ गई है और इसके साथ अब शर्ट देखते हैं कौन सी पहनी जाए, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो टी शर्ट को ही प्रेफर करेंगे। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि कोई हाफ़ स्लीव और टी शर्ट मिल जाए। तो ये कपड़े डिसाइड हो गए हैं और कपड़े डिसाइड करने के बाद इन्हें प्रेस कर लिया और अब हम नहाने जा रहे हैं। और नहा के वापस आने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए भी ज़रूरी हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखें और इनको अपनी बॉडी के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मास्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप भी आज के मौसम में भी अगर कहीं बाहर जाएं तो कोशिश ये करें मास्क ज़रूर पहनें। तो उसके साथ घड़ी, नेक चेन एंड लास्ट में एक रिंग, सारी चीज़ें निकाल तो ली हैं। अब बारी आती है इनको पहनने की। तो कोशिश ये करेंगे जल्दी से पहन के इसको तैयार हो जाएं ताकि फैमिली के आने से पहले पहले तक हम मुकम्मल तौर पे रेडी हों। अच्छा, इसके अलावा बेगम ने कहा था कि कुछ सामान लेके आना है, कुछ चीज़ें लेके आनी है, कुछ स्नैक्स लेके आने हैं, तो उसके लिए भी अभी हमने जाना है। तो कोशिश ये करें कि फ़ैमिली ने हमें यहाँ से पिक करना है, तो यहाँ पे आने से पहले पहले हम ये सारे के सारे काम कर लें। तो भाई आपका रेडी हो गया। और मास्क जो मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो लाजमी अपने साथ रखें और कोशिश ये करें कि अच्छे वाला मास्क लें। ये जो 10-20 रुपये का मास्क है ना, ये थोड़ा सा जो है ना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ले जी, हम पहुँचे हैं बाहर हरमैन स्टोर पर। यहाँ से कुछ स्नैक्स लेंगे और आपको पता है कि सफ़र के लिए स्नैक्स ज़रूरी हैं ताकि सफ़र भी आपका अच्छे तरीके से गुजरता है। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ साथ अगर हल्का फुल्का मुंह चलता रहे तो बंदे का पेट भी ऐसे भरा भरा रहता है। जैसा कि आपको पता है कि ये अब पूरी हो गए हैं स्नैक्स, इसके अंदर कुछ बिस्किट्स हैं, कुछ स्नैक्स हैं। जैसे ही घर पहुँचे तो बाहर से बेल बजती है और बाहर जाके देखा तो ये जनाब अली फैमिली पहुंच चुकी है, हमारी गाड़ी आ गई है। अब हम यहाँ से रेडी हो के निकलने लगे हैं। जब भी आप सफ़र पे जाएं तो कोशिश ये करें कि घर के दरवाजे वगैरह अच्छे तरीके से चेक करें और फिर जाएं। तो गाड़ी आज ड्राइव कर रहे हैं मुदस्सिर भाई और बाबा आगे बैठे हैं और बाकी हम लोग पीछे हैं। अब स्मोक का आप ये हालात देखें बाहर के, इतनी ज़्यादा स्मोक है और ट्रैफिक भी उतनी ज़्यादा जैम है। शायद कि आज जो है स्मोक ज़्यादा होने की वजह से मोटरवे बंद था, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, तो उस वजह से सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो आम रोड्स के ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमने जो अपना रूट लेना है वो हमने थ्रू जाना है जीटी रोड। अब जीटी रोड से जब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे, शादरा चौक आ गया तो शादरा चौक से लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये लाहौर रावलपिंडी वाला जो जीटी रोड है उसके ऊपर हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे। फासला तकरीबन 109 किलोमीटर्स है। मैं अगर रहमान गार्डन से करतारपुर कॉरिडोर की बात करूँ तो 109 किलोमीटर्स है, लेकिन ये स्मोक की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है इन सड़कों के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब आप बात करेंगे मोटरवे, तो थोड़ा सा रास्ता है मोटरवे का अगर हम मोटरवे से जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रास्ता जो है वो हमें लोकल जो शहरों के अंदर से गुजरता हुआ रास्ता है वहीं से जाना पड़ेगा। तो ये हमने एक टर्न लिया है, यहाँ से एक यू टर्न आता है। जैसे आप शादरा टाउन से आगे की तरफ जाते हैं तो पहला जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से आपने एक यू टर्न लेना है और यू टर्न लेने के साथ ही थोड़ा सा आगे लेफ़्ट साइड पे आपके पास काला खताई नारंग मंडी रोड स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हमने पकड़ लेना है और उस रोड पे हमने बिल्कुल उसी तरह से मूव करना है जैसे वो रोड मूव कर रहा है। जहाँ जहाँ रोड जाता जाएगा आपने उस रोड पे अपनी गाड़ी को उसके साथ साथ लेके जाते जाना है। कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, कोई 1 2 3 टर्न आएंगे, उसके अलावा बाकी सारा का सारा रास्ता स्ट्रेट है। ये हम एंटर हो चुके हैं काला खताई नारंग मंडी रोड पे और अब ये रास्ता सिंगल रोड है आने वाला और जाने वाला, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्पीड भी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एहतियात के साथ चलना पड़ता है ताकि सामने आने वाली ट्रैफिक को भी एहतियात से लेके चला जाए और खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो। तो ले जी, जब आपको पता है कि आप लोकल सड़कों पे सफ़र कर रहे होते हैं तो इन सड़कों के इर्द गिर्द जो हैं वो कुछ गाँव आबाद होते हैं और गाँव के लोगों ने भैंसें बकरियाँ वगैरह रखी होती हैं, उनको चराने के लिए लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो ये लोग अपनी भैंसों को लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर की अक्कासी करती नज़र आती हैं। गो के ट्रैफिक रुकती है इस वजह से, लेकिन आप ये देखें कि एक लंबा चौड़ा सा काफ़िला है इनका और ये अपने मज़े से चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक एंटरटेनमेंट भी होती है और आपको इसको देख के खुदा की
नेमतों का शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बनाई है, ये हमारे लिए गोश्त का सबब है और हमारे लिए दूध का सबब है। अच्छा, दरमियान में थोड़ा सा रोड जो है ना वो बम्पी भी है, ज़्यादा नहीं है, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से पैचेस हैं, लेस देन हाफ किलोमीटर्स। तो ये रोड हम सीधा जाना है और यहाँ पे ये एक चौक आता है, इस चौक से हम राइट टर्न ले रहे हैं क्योंकि ये जो राइट पे रोड शुरू हो रहा है ना, ये लाहौर नारोवाल रोड है। ये जो रोड पे हम चल रहे थे ये काला खताई रोड था और यहाँ से राइट टर्न लेके अब लाहौर नारोवाल रोड पे या नारोवाल लाहौर रोड पे हम एंटर हो चुके हैं। ये भी सिंगल वे रोड है, आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक आपको एक ही जगह पे नज़र आती है। अच्छा, अब यहाँ पे इर्द गिर्द आपके खेत हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र की अक्कासी करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस फ़िज़ा के अंदर सांस लें तो आपको एक खुशी का एहसास होना चाहिए, लेकिन स्मोक इतनी ज़्यादा है उस वजह से हमने कोशिश यही की कि हम शीशों को ऊपर ही रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे। ये रावी से निकलती हुई एक नहर है जो कि जिसके ऊपर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। साथ आपको पता है इर्द गिर्द बहुत सारे गाँव आबाद होते हैं और वो गाँव के लोग यहाँ से गुज़रते हुए आपको नज़र आएंगे। इसी तरह जैसे आपको पहले देखा आपने भैंसे हैं। नारोवाल के बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि नारोवाल चावलों के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये नारोवाल मेन सिटी के अंदर हम लोग एंटर हो गए हैं। रास्ता ही मज़े का होता है। अब ये एक चौक आया, इस चौक से नारोवाल के अंदर हम कॉलेज रोड पे एंटर हो गए हैं। बेसिकली अगर आप मैप लगा के जाते हैं तो आपको ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। अब ये नारोवाल सिटी में मेन सिटी के अंदर कॉलेज रोड है। अब हमने इस कॉलेज रोड पे चलना है और इस कॉलेज रोड पे मैं आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊंगा कि आपको नज़र आ रहा होगा आई लव नारोवाल, और इस चौक को क्रॉस करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल नज़र आएगी। और ये जो मेन चौक है ना, ये गोल चौक जहाँ से हम गुजरे हैं, अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो इस रोड का नाम शकड़गर रोड शुरू हो जाता है। यानी इससे पहले तक तो जो है वो कॉलेज रोड था, इस चौक से गुजरने के बाद इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ये आगे शकड़गर रोड शुरू हो जाता है। इस रोड को शकड़गर रोड भी कहते हैं, या फिर इसको जो है शकड़गर नारोवाल रोड कहते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो नारोवाल और शकड़गर को एक दूसरे के साथ मिलाती है। अब इसी रास्ते पे हमने सीधा जाना है और ये एक टर्न आया है, इस टर्न से हम राइट लेंगे और ये करतारपुर रोड शुरू हो जाएगा। और जैसे हम करतारपुर रोड पे एंटर होंगे तो सामने हमें पुलिस की एक चौकी नज़र आ जाएगी जो कि हमें करतारपुर जाने से पहले रोक के पूछेंगे कि आपने कहाँ जाना है। तो ये सारी की सारी इनके साथ गुफ्तो शनीद होगी। तकरीबन 3 से 4 पुलिस चौकी आती हैं और जो कि आपको चेक करते हैं, आपकी गाड़ी को चेक करते हैं, आपके वेपन्स के बारे में पूछते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि अपने वेपन्स ना लेके जाएं और सेफ़ ट्रैवल करें और जितना हो सकता है आर्मी के साथ आप कोऑपरेट करें। लें जी, तो 4 से 5 चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम इस जगह तक पहुँचे हैं। अगर आप आम गाड़ी में आते हैं तो आप यहीं तक आ सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पार्किंग है, आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और आप अपनी गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते। लेकिन आज ना 150 प्रोटोकॉल है। अच्छा, आज कोई मिनिस्टर आ रहा है ना इधर, उस वजह से थोड़ा सा इशू, बाकी कोई चलो थैंक यू। कोई मसला है सर, वो नंबर आपके पास है, ठीक है, तो कॉल कर लें आप। थैंक यू। आपने सर यही रास्ता इस्तेमाल करना है। कौन सा वाला? जिधर गाड़ी जा रही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 0 लाइन तक जाएगा। अगर तो आपने प्रोटोकॉल नहीं लगवाया हुआ तो आपकी गाड़ी की मैक्सिमम हद यही है जहाँ पे अभी हम रुके हुए थे। हमारी गाड़ी क्योंकि प्रोटोकॉल में थी तो अब हमें उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस रास्ते को अगर आप लेंगे तो आप 0 लाइन तक जा सकते हैं। 0 लाइन वो जगह जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है और दोनों सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये बेसिकली वो जगह है जो कि हम देखने के लिए आए हैं, लेकिन इसको देखेंगे हम बाद में। पहले हम जाएंगे 0 लाइन पे। 0 लाइन तक हर बंदा नहीं जा सकता, 0 लाइन तक वो गाड़ी जा सकती है जो कि प्रोटोकॉल में, ये दरवाज़ा क्रॉस नॉर्मली गाड़ियाँ नहीं कर पाती। तो यहाँ से ऑनवर्ड ये रोड बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और इस तरह शीशे की तरह साफ़ रोड है क्योंकि यहाँ पे ना तो ट्रैफिक होती है और ना ही जो है वो आम ट्रैफिक का दाखला होता है, सिर्फ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जा सकती हैं। अच्छा, ये सामने से आपको एक नज़र आ रहा होगा बस है, और अगर कोई प्रोटोकॉल के साथ टूर आता है तो ये शटल सर्विस ही उनको आगे लेके जाती है। आम गाड़ी अगर बसेस हैं तो वो उनको अलाउ नहीं करते आगे जाना। रास्ते में यहाँ से आप देखेंगे कि रावी का ब्रिज भी आता है। वैसे नॉर्मली तो रावी के ब्रिजेस जो आपने देखे होंगे उसके ऊपर साइडों पे जंगले लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रावी का ब्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत बनाया है, आपको नज़र भी आएगा। और
जब हम आगे जाएंगे ज़ीरो पॉइंट पे तो मैं आपको उस ज़ीरो लाइन पे जाके वो सारा का सारा बॉर्डर दिखा दूंगा। लेकिन वापस आएंगे हम इसको देखने के लिए जो कि करतारपुर, जहाँ पे बाबा गुरु नानक की जो राख है फूलों की वो दफन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये रावी रिवर का एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। रावी रिवर पे हम पहुंच चुके हैं। रावी रिवर को क्रॉस करेंगे और ये उसका ब्रिज है। आप इसकी साइड्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारा क्योंकि आर्मी का एरिया है। वैसे तो अगर आपको साइड पे नज़र आ रहा हो तो रावी के अंदर पानी नहीं था और ये आपको आसमान ही नज़र आ रहा है, लेकिन स्मोक की वजह से आसमान की क्लैरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सफ़र को हम जारी रखेंगे। कुछ और भी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में, जैसे आपने पीछे वो अंकल की बात सुनी थी कि वो कह रहे थे तकरीबन 150 प्रोटोकॉल है क्योंकि किसी मिनिस्टर ने आना है यहाँ पे। क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे ये 9 नवंबर था, तो 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का बर्थडे है, तो हो सकता है उस सिलसिले में भी कोई यहाँ पे तकरीब होती हो, लेकिन आई डोंट नो। तो यहाँ से हम चलेंगे। ये एक फैमिली थी रास्ते में खड़ी हुई जो कि एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये इंडिया के करीब है, तो इंडिया के जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनका 1 दिन का वीज़ा इमिग्रेशन होती है, वो आ सकते हैं। और उनकी आलमोस्ट $20 फ़ीस है। वो $20 फ़ीस पे करते हैं। यहाँ पे उनकी इमिग्रेशन होती है, यहाँ पे उनके टर्मिनल्स बने हैं, बसेस उनको लेके आती हैं, यहाँ पे सारा का सारा विज़िट करवाती हैं और विज़िट करवाने के बाद शाम होने से पहले पहले उन्होंने वापस जाना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊंगा। ये आपको टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो एक इलाका सा नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे जब वो आते हैं तो इनकी यहाँ पे सारी की सारी बोर्डिंग होती है और देन उसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं। उनको कार्ड्स इशू किए जाते हैं और उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो दी जाती हैं। लीजिए, हम ज़ीरो पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे आगे आपको जंगला सा नज़र आ रहा होगा, ये वो हद है, ये वो दरवाज़ा है। इस दरवाज़े से पार इंडिया है और इस दरवाज़े से इस तरफ पाकिस्तान है। मैं आपको मज़ीद करीब लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आगे क्या मनाजिर हैं और आगे के क्या नज़ारे हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो कोशिश ये करें कि कोई प्रोटोकॉल लगवा लें या कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए जो कि आपको ज़ीरो लाइन तक आने की इजाज़त किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि यही मेन जगह है। ये देखिएगा, मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हूँ। ये लाइन आपको दरमियान में नज़र आ रही होगी। इस लाइन से उधर इंडिया का बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, बल्कि इधर पाकिस्तान है और उधर इंडिया। तो ये यहाँ पे हम पहुँचे, फैमिली हमारी थी, 2-3 गाड़ियाँ और थी और यहाँ पे उन्होंने इजाज़त दी कुछ टाइम के लिए। वो कहते हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ये एक स्कूल वहाँ पे आया हुआ था इंडियन साइड से और वो भी हमें हेलो हाय बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमने देख लिया सारा। ये आपने देख लिया, दरवाजे खुले हुए हैं क्योंकि लोग यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं। अब हम यहाँ से वापसी के लिए निकले और वापस जाके मैं आपको वो बिल्डिंग विज़िट करवाऊँगा जिसकी इबादत के लिए सिख यहाँ पे आते हैं। लेकिन आगे का सफ़र अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।